7 दिन ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਪਰ 7 ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੱਥ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾबिल टीम भी तैयार सी। जो ऑपरेशन हरजीत सिंह जी का एएसआई का हुआ 12 तारीख को हुआ, 12 अप्रैल को हुआ, तो आज 8 दिन से ऊपर पोस्ट ऑपरेटिव हो गया। तो पेशेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है और उसका हाथ का सर्कुलेशन और जो उसकी वाइबिलिटी हाथ की बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो पेशेंट तो बहुत बहादुर है और उसके साथ साथ हमारी जो टीम है जिसमें प्रोफेसर महेश शर्मा, प्रोफेसर सुनील गाबा और डॉक्टर जेरी जॉन्स हैं, ये इन लोगों ने एक बहुत चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किया। तो और मेरे को पूरा उम्मीद है क्योंकि आपके सामने हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसने एक स्टेप आगे इम्प्रूवमेंट हुई है और काफ़ी उसमें हमें उम्मीद है कि वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी टाइम के साथ। उस समय हमारे पास एक सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, वो ये है कि हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जो पार्ट है जो अलग हो गया है, क्या वो इस हालत में है कि उसको दोबारा से लगाया जा सकता है और उसका सक्सेस का चांस हो। तो इसमें ये हालत ऐसी थी कि क्योंकि ये क्लीन कट एक तलवार से काटा गया था तो ये जोड़ा जा सकता था और क्योंकि वो पेशेंट समय पर पहुंच गया था पीजीआई में और हमारी जो पीजीआई की जो टीम है वो पहले से ही तैयार थी उसको रिसीव करने के लिए, तो हम काफ़ी समय पर ऑपरेशन को शुरू कर पाए और हमने वो पार्ट को जोड़ दिया। तो कम से कम वो पार्ट तो अब बिल्कुल जिंदा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था। अब आगे का जो पार्ट है कि क्या वो पूरी तरह से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। मगर उसके लिए हमारे को पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को भी मिलकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी और मेरी आशा है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन करने में जो अहम भूमिका निभाई है वो मेरे 2 कुलीग्स डॉक्टर सुनील गाबा और डॉक्टर जेरी जॉन ने की थी। ये दोनों बहुत ही अकम्पलिश्ड माइक्रो सर्जन हैं और इनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो हमने अपनी जो सबसे अच्छी टीम थी उसी को चुना ताकि वो इसको क्रियान्वित कर सकें। ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਥ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂकि डॉक्टर आसवंद ने कि नतीजे पक्ष ही होंगे। बट जब हमने ड्रेसिंग करी थी तो हरजीत सिंह जी ने इच्छा जाहिर करी थी कि मैं थोड़ा मूव कर लूँ, तो हमने कहा था करो हमारी सुपरविजन में। तो ही वॉज एबल टू मूव हिज थंब और बाकी फिर उनको थोड़ा पेन हुआ तो हम नहीं कराते हैं, उसके बाद हम प्लास्टर लगा देते हैं तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें अलग कई तरह के मूवमेंट होते हैं। ग्रॉस मूवमेंट 6 से 8 हफ्ते में शुरू हो जाते हैं, 4 हफ्ते के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं और फाइन मूवमेंट होते हैं उनमें 3 से 6 महीने लगते हैं। तो फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है। अब पहले अभी हमने फर्स्ट स्टेज क्रॉस किया है बट अभी भी 5-7 दिन हम और उसको और इंश्योर करके फिर हम उसकी छुट्टी करेंगे। हाथ कटने के बाद, शरीर से अलग होने के बाद 4 से 6 घंटे में हमारे पास आ जाए और सही ढंग से प्रिजर्व होके आए तभी उसमें रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं और हरजीत सिंह के केस में ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो हो गई, इसलिए हम आज आपको कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हुई है सर्जरी। हम सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करते हैं, खून की जब नसें जोड़ते हैं तो उनमें वापस से थक्का जमने की इशू होता है क्योंकि वो कट के गिर गई, उसमें खून जमने का रिस्क होता है, तो हम उसी को देखते हैं। तो उसको एस्टेब्लिश होने में 6 से 7 दिन लगते हैं, इसीलिए हम शांत थे। हम देखना चाहते थे कि वो अच्छे से चलता रहे खून, क्योंकि खून की नस बंद हो गई तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता है। देखिए ये हम इस चीज़ से वी आर ब्लेस्ड कि हम पीजीआई में काम करते हैं, हमारे पास हर तरह के अच्छे इंस्ट्रूमेंट और माइक्रोस्कोप हैं, तो इसलिए छोटी नसें हम अच्छे से देख के आराम से ऑपरेशन कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यही है और इसीलिए ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं है ये सर्जरी। और क्योंकि डॉक्टर जेरी और काफ़ी सारे लोग थे मेरे साथ, डॉक्टर अंकुर एनेस्थीसिया के और काफ़ी सारे लोग थे, तो सब लोग हम एज ए टीम काम किया। तो जब टीम में काम करते हैं तो काम अपने आप आसान हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन वापस आना अगर ठीक से जोड़ा है तो इंस्टेंटेनियस है,
तो एक ब्लड आना है, आर्टरी करके एक नस है, उससे ब्लड आना है और वेन्स से ब्लड जाना है। अगर ठीक से जोड़ा है तो उसका रिजल्ट तो इंस्टेंटेनियस है। तो हम श्योर होना चाहते हैं तो 2-3 दिन और वेट करते हैं, तो उसमें हमको पता लगता है कि जो हमने जोड़ा है वो सही काम कर रहा है नहीं। उसके बाद होता है दूसरे नसें हैं जो सेंसेशंस के लिए है, जो नर्व्स है, टेंडन्स है, हिलाने के लिए जो है, वो सब काम करने के लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मतलब ये है कि कुछ तो काम करेगा अराउंड 7-8 हफ्ते में, कुछ तो प्रॉपर काम करने के लिए 4-5 महीने लगेगा। प्रैक्टिस चाहिए। अभी इतना टाइम हाथ ऐसे रखा है, प्लास्टर के अंदर रखा है, तो उसके बाद काम शुरू करने के लिए हमको प्रैक्टिस देना पड़ता है, तो कम से कम 4-5 महीने चाहिए। पिछले एक हफ्ते तो हरजीत सिंह हस्पताल च जेरे इलाज है, एक हफ्ता होर अजे हस्पताल च गुजारना है, जिस मगरों हरजीत सिंह घर जाणगे, पर इलाज जारी ही रहेगा। हालात तो उनकी आज की तारीख में जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जैसी हमारी अपेक्षा थी कि जख्म ठीक ठाक हो, पूरी तरह वो सर्वाइव कर रहा हो, तो ये सारी बातें तो हो ही रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा इसमें एहतियात एक्स्ट्रा बरतना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है 1-2 ड्रेसिंग और देखकर शायद हफ्ता या 10 दिन में हम उसकी छुट्टी कर दें। बट छुट्टी करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे से पूरी छुट्टी होगी, वो बीच बीच में आते रहेंगे हमारे पास, और हमने उनके साथ बड़ा तालमेल बना के रखना है, ताकि अल्टीमेटली जो हम चाहते हैं कि हाथ काम करे वो हो पाए। ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਜਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਆਸ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।